आज हम एक बार फिर खुश हैं कि ब्रदर ब्रायन नॉर्मन जो इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट हैं एक बार फिर हमारे दरम्यान मौजूद हैं। खुदा उनको पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और पिछली दफ़ा जब उन्होंने पाक रूह के बारे में खुदा का कलाम सुनाया तो दुआ के दौरान साहिवाल के अंदर 12 लोग थे जिन्होंने पाक रूह के बपतिस्मा को हासिल किया। तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं अच्छी रिपोर्ट के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए जो खुदा अपने बंदा को दे रहा है। इस वक्त मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि वो जो खुदा ने उनके दिल पर रखा है हमारे साथ शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब ये इबादत हो रही है बाकियों को भी इसके बारे में बताएं, इस वीडियो को बाकियों के साथ शेयर करें और इसको अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा के कलाम को सुन सकें। God bless you. Brother Brian Norman. Greetings in the name of Jesus. It is a joy to be with you today. खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम कहना चाहता हूं और मेरे लिए बायस शादमानी है कि आप लोगों के साथ मैं एक बार फिर मौजूद हूं। My heart is full of the goodness and gladness of our Lord. और मेरा दिल खुदा की शादमानी के साथ उसकी भलाइयों से मामूर है। When I woke up this morning, the Lord spoke to me concerning what to speak about. आज सुबह जब मैं बेदार हुआ तो खुदावंद ने मेरे दिल से कलाम किया और मुझे अपना कलाम दिया जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। Let us go to the Holy Word of God in the book of Revelations, chapter 4, verse 1 through 2. आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें मुकाशफा की किताब उसका 4था बाब और उसकी पहली 2 आयत। मुकाशफा 4था बाब और पहली 2 आयतें। अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपके पास बाइबल है तो जरूर मेरे साथ खोलिए और आइए मिलकर इस हवाले को पढ़ते हैं। Revelations chapter 4 verse 1 says, After this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंह की किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat upon that throne. फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। I want to speak to you my heart, which my heart wants to speak on the subject of things not changed. आज जिस बात पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें कि हालात तब्दील नहीं हुए हैं। God bless you. We greet you in Jesus' name. So खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में खुदा आपको बरकत दे। With the current coronavirus, there have been many changes around the world. इस कोरोना वायरस की वबा के नतीजा में दुनिया के अंदर बहुत सी तब्दीलियां वाक़या हुई हैं। Lives in every country have been impacted by regulations and changes. दुनिया के हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कानून नाफिज किए गए, ज़ाब्तों की वजह से जिंदगी बदल कर रह गई है। There has been much uncertainty about what will happen to us and how will we live after this. और इसके बारे में बड़ी बेयकीनी की फजा है कि हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे और इन सारे हालात का कैसे हम सामना करेंगे। But I bring you back to the vision of John the Revelator in the book of Revelations. लेकिन मुकाशफा की किताब के अंदर
वो जो रोया खुदा ने यूहन्ना को दी, मैं आपकी तवज्जो उस रोया की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। The Spirit took him up to a higher place, and he had a vision of a throne, and there was one that sat on that throne. और खुदा ने उसे कहा यहाँ पर ऊपर आ जाए, यानी वो बुलंदियों पर गया और वहां पर उसने एक तख्त देखा और उस तख्त पर एक हस्ती बैठी हुई थी। Hear me today. There is but one God. और एक खुदा मौजूद है जो उस तख्त पर है। And that God is still in charge. और वो खुदा आज भी इंचार्ज है, हर चीज उसके कंट्रोल में है। God is still in charge no matter what happens with the coronavirus. और कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो कुछ भी हालात हैं, हर चीज खुदा के कंट्रोल में है। वो तख्त नशी है, कुछ भी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। God is in charge whether we are in our house or outside of our house. चाहे हम घरों के अंदर हैं या घरों के बाहर हैं, खुदा तख्त नशी है और वही इन कंट्रोल है। This will never change. God is in charge. और ये हकीकत कभी तब्दील नहीं होगी कि खुदा इंचार्ज है, वो कंट्रोल किए हुए है पूरी कायनात को। Isaiah the prophet proclaimed in Isaiah 66:1 that heaven was God's throne and the earth was his footstool. और यशाया की किताब 66 बाब और उसकी पहली आयत में यशाया नबी ने ये कहा कि आसमान खुदा का तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। Jesus said of himself, that same God, he said, all power in heaven and earth has been given unto me in Matthew 28:18. और मत्ती की अंजील 28वां बाब और 18 आयत के अंदर खुदावंद यीशु ने कहा, और यीशु वही खुदा था जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, उसने फरमाया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। God is still in charge today. और आज भी सब चीजें उसके इख्तियार में हैं, सारा इख्तियार यीशु के पास है। There's still one throne and there's still one God on that throne and he is still in charge. और एक ही तख्त है और उस तख्त पर एक ही हस्ती बैठी हुई है और खुदा का शुक्र है कि वो इंचार्ज है, वो उस सब चीजें उसके कंट्रोल और इख्तियार में हैं। The Bible even declares that the devil believes in one God and he trembles. और बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि शयातीन भी एक खुदा को मानते हैं और थरथराते हैं, कांपते हैं। Whatever your situation today, I want you to remember God is still in charge. और आप जिस हालत में से भी गुजर रहे हैं, इस बात को याद रखें कि खुदावंद खुदा के सब चीजें कंट्रोल में हैं। The second thing we need to remember is that God's word is still true. और दूसरी बात जिसे हमें याद रखना है वो ये है कि खुदा का कलाम आज भी सच्चा है। The Bible declares that God is not like man that he should lie. His और words बाइबल में लिखा are है true. कि इंसान खुदा नहीं, कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, खुदावंद सच्चा ठहरे, हर बात के अंदर सच्चा ठहरे। God made a promise to deliver, a promise to heal, और खुदा ने वादा किया है हमें रिहा करने का वादा किया है, खुदा ने हमारे साथ शिफा देने का वादा किया है। Rest in this hope that God is still in charge and his word is still true to you. और इस उम्मीद पर, इस वादे में तसल्ली पाए कि खुदावंद खुदा हर चीज को अपने कंट्रोल में रखे हुए है और वो सच्चा खुदा है, वादों का सच्चा है। He's promised to forgive our sins. और उसने हमारे गुनाहों को मुआफ करने का वादा किया है। He's promised to heal our bodies. और उसने हमें बदनों से की बीमारियों से शिफा देने का वादा किया है। He's promised to deliver us out of sin and situations. और उसने हमें मुख्तलिफ हालात और बीमारियों से रिहा करने का वादा किया हुआ है।
He's promised to baptize us with the Holy Ghost. और उसने हमें पाक रूह से मामूर करने का वादा किया हुआ है. The word of God is still true. खुदा का कलाम आज भी सच्चा है. So we know these two things today. और आज हम इन दो बातों को जानते हैं. God is still in charge and God's word is still true. नंबर एक, खुदावंद आज भी तख्त नशी है, वो इन कंट्रोल है, इंचार्ज है. और नंबर दो, खुदा का कलाम सच्चा है. And the third thing that has not changed is this. और तीसरी बात जो तब्दील नहीं हुई है वो ये है, We are going to spend eternity with Jesus Christ if we're born again. और अगर हम नए सिरे से पैदा हुए हैं तो हमें अब्दियत खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारनी है. When we're in Christ, in the kingdom of God, we have the promise of eternity in heaven. और जब हम बादशाही में खुदावंद यीशु के साथ हैं तो फिर हमारे साथ अब्दियत का वादा किया गया है. How do we get into the kingdom of God? How are we born into the kingdom of God? कैसे हम खुदा की बादशाही के अंदर एंटर होते हैं, कैसे हम खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं. We repent of our sins and we're baptized in the name of Jesus Christ and we receive the Holy Ghost like in Acts 2 and 38. और हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से बपतिस्मा लेते हैं और खुदा के पाक रूह से अमाल 2 बाब की 38वीं आयत के मुताबिक मामूर होते हैं. If you're not born into the kingdom of God yet today, you can be today. अगर आप अभी तक खुदा की बादशाही के अंदर पैदा नहीं हुए हैं तो आज आप पैदा हो सकते हैं. Because these things have not changed. God is still on the throne with all power, and God's word and promises to you are still true. क्योंकि ये हालात चाहे कैसे भी हैं, ये चीजें ला तब्दील हैं कि खुदा तख्त नशी है और उसका कलाम और उसके वादे सच्चे हैं. If you have never received the forgiveness of God in your life, you will have an opportunity in just a moment. और अगर आपने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की तो आपको अभी हम थोड़ी देर के बाद मौका देंगे कि आप ऐसा करें. If you've never been baptized with the Holy Spirit, like in the book of Acts, you will have an opportunity in just a moment. और अगर आपने अभी तक अमाल की किताब के मुताबिक यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया तो हम आपको ऐसा करने का मौका देंगे. Right now, I want to pray a prayer of faith for you. और इस वक्त मैं आपके लिए ईमान के साथ दुआ करना चाहता हूं. I want to pray that God will destroy every yoke of bondage in your life. और अब अभी मैं दुआ करना चाहूंगा कि खुदा आपके जिंदगी से हर गुलामी के बंधन को, जुए को तोड़ डाले. Bishop Khalid, let us pray that God will anoint their eyes and hearts right now. और आइए इस वक्त हम दुआ करें कि खुदा उनकी आंखों को, उनके ज़हनों को आज मसा करे और खुदा अपनी कुदरत को नाज़िल करे. Let us pray. Lord, we come to you in the name of Jesus. We come by the authority of the word of God. Father, you said if we ask anything in your name, you would do it. In the name of Jesus, anoint their eyes and anoint their hearts. Lord, destroy the yokes of bondage. Lord, set at liberty every bit of captivity. Amen. Declare your freedom. Open up a window that no man can close, and close a door no man can open. We come against every spirit that has blinded them and bound them in the name of Jesus. We say, be gone in Jesus' name. 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 Right now, before we pray for people to be baptized and renewed with the Holy Spirit, इस वक्त हम अभी आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आप
बदल जाएं और आप पाक रूह में फिर से नए बन जाएं। It's one thing for me and Bishop Khalid to pray for God to anoint your eyes and anoint your heart. मेरे और बिशप खालिद के लिए ये दुआ करना कि खुदा आपको मसा करे और आपकी आंखों को रोशन करे, ये एक बात है। But in order to receive forgiveness, you must pray and repent for yourself. लेकिन आपको पाक रूह से मामूर होने के लिए और शिफा पाने और मुआफी पाने के लिए खुद तौबा करनी होगी, खुद आपको दुआ करने की जरूरत है। But we have a promise from that one God that if we ask for forgiveness of our sins, He will grant it, and the promise is still true. और हमारे खुदा ने हमारे साथ ये वादा किया है कि अगर हम अपने गुनाहों से तौबा करें तो वो हमें मुआफ करेगा और उसके तमाम वादे सच्चे हैं और हमारे साथ हैं। You for you and us for us. Let us now all repent and ask God for mercy and forgiveness on our souls. सो आइए इस वक्त हम दुआ करें और खास तौर पर अपने गुनाहों का, अपनी कमजोरियों का खुदा के सामने इकरार करें कि खुदावंद मैं तोला गया और मैं कम निकला हूं, मैं उस मयार पर नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। Father, we come to you in the name of Jesus. Lord, I'm asking you to give forgiveness to me. Lord, forgive me of my sin. Lord, wash my mind and my spirit, oh Heavenly Father. Lord, I need your mercy. I need your mercy. I still need your forgiveness, oh God. Oh, I bring myself and say, Lord, and wash my mind and wash my soul. Lord, cover me in the blood of Jesus. Forgive me of my sins, Lord Jesus. Wash over me, Lord Jesus. Father, forgive me, oh Lord. Jesus, my King, wash over me, oh God. Forgive me, oh Lord. Forgive me, oh Lord. Wash me, oh God. In the name of Jesus, oh Lord, wash over me. Wash over me. Wash over me. In the name of Jesus. In the name of the Lord. In the name of Jesus. If you have not been baptized with the Holy Spirit, speaking with tongues like in the book of Acts, अगर आप में से वो लोग जो अभी तक पाक रूह से मामूर नहीं हुए, अमाल की किताब के अंदर जैसे उन्होंने रूह से मामूर होने के बाद गैर ज़बानें बोली, इस निशान के साथ आप रूह से मामूर नहीं हुए। Acts 2:39 says this promise is unto you. तो अमाल 2 बाब की 39वीं आयत में लिखा हुआ है कि पाक रूह की मामूरी का ये वादा तुम्हारे लिए है। We're going to pray right now that the Holy Spirit will baptize you right where you are at. इस वक्त हम दुआ करेंगे कि खुदा आपको अपने रूह से मामूर करे, जहां कहीं भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा आपको अपने रूह से मामूर करे। If you've already repented, और अगर आपने ऑलरेडी अपने गुनाहों से तौबा की है, तो खुदा का ये वादा आपके साथ मौजूद है कि वो आपको अपने रूह से मामूर करना चाहता है, आपको अपने रूह से मामूर करेगा। By the authority of the word of God, we now proclaim, receive ye the Holy Ghost. और इस वक्त खुदा के कलाम के इख्तियार के साथ और यीशु के नाम की कुव्वत के साथ, पावर के साथ हम आपको हुक्म देते हैं, क्लेम करते हैं कि पाक रूह से मामूर हो जाएं। Lift up your hands, open your mouths, and begin to worship God and receive ye the Holy Ghost. आइए सब अपने हाथों को बुलंद करें और प्रस्तुत करें और खुदा के पाक रूह से मामूर हो जाएं।
खुदा का मसा इस जगह पर मौजूद है। जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, खुदा की हजूरी उस जगह पर मौजूद है। आप अपने रूह से मामूल करना चाहता है। प्रस्तुत करें, उसका शुक्र अदा करें, हालेलुया कहते हुए उसकी ताज़ीम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। बच्चों को अपने रूह से enter their मामूल homes, किया है, enter their villages, enter their houses, and baptize with the Holy Ghost. The hope of God come alive in them. Let them be filled with the Holy Spirit. In the name of Jesus of Nazareth, receive the Holy Ghost. Be baptized with the Holy Spirit. In the name of Jesus. 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 Praise God. Praise God. Yesu ke naam mein. Yesu ke naam. Hallelujah. Bishop Khalid, it's you now. अगर आप आज इस इबादत में शरीक हुए, खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई काम किया है, जरूर उसकी गवाही हमारे साथ शेयर करें। अगर आपने फर्स्ट टाइम खुदा के पाक रूह को हासिल किया है, जरूर बताएं। अगर खुदावंद के हजूर में आपने तौबा की है, अपने गुनाहों का इकरार किया है, और यकीन जाने अगर हम इकरार करें तो वो हमें मुआफ करता है, उसने आपको मुआफ किया है। तो इसके लिए जरूर हमें बताएं, अपनी गवाही को शेयर करें ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहे हैं, ईमेल एड्रेस मौजूद है, तो आप हमें ईमेल करके इन नंबर्स पर कॉल करके बता सकते हैं। स्पेशली जो पासवान हैं, जिनकी कलीसिया के अंदर खुदा कोई काम करता है, वो जरूर मेरी रिक्वेस्ट है कॉल करके हमें बताएं ताकि हम शुक्रगुजारी खुदा के हजूर में कर सकें कि खुदा काम कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।